विश्वविद्यालयों के कामकाज में पारदर्शिता रहे और हर काम के लिए पटना दौड़ न लगानी पड़े, इसके लिए नोडल अधिकारियों की नियुक्ति की गई है। 12 जून की बैठक में यह फैसला हुआ और 2 दिन बाद ही इस पर अमल भी हो गया। उम्मीद है कि अब कामकाज की रफ्तार तेज होगी। देखिए पूरी खबर। शिक्षा विभाग और विश्वविद्यालयों के बीच रिश्तों पर पड़ी बर्फ पिघलने लगी है। 12 जून को शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव एस सिद्धार्थ की अगुवाई में हुई बैठक के बाद कई ऐसे फैसले लिए गए जो विश्वविद्यालयों में पारदर्शिता की कवायद के लिए काफी है। शिक्षा विभाग ने आदेश के जरिए सभी 13 परंपरागत विश्वविद्यालयों के लिए नोडल ऑफिसर की नियुक्ति कर दी है। विश्वविद्यालयों को भी सरकार के इस फैसले से राहत मिलती दिख रही। अच्छी पहल सरकार की है, हम सराहना करते हैं, तारीफ करते हैं। इन्होंने सरकार ने एक अच्छी पहल की है। जो हम लोग दिक्कत सैलरी के या कोई मद में मान लिया लैब की सुविधा देना है या कोई बात सरकार से करनी है, कहाँ हम कर पाते थे। हम तो कुलपति से मिलते थे या कुलपति राजभवन से मिलते थे। ये सरकार की अच्छी पहल है, हम इसकी सराहना करते हैं कदम को, क्योंकि जो भी दिक्कतें हमको होगी उनके द्वारा मामला सॉल्व हो जाएगा। वो अच्छी पहल सरकार की है। हम लोग कोई लेटर यूनिवर्सिटी भेजती है और सरकार में पड़ा रह जाता है जी, और हमारे आदमी वहाँ जाके परसू करते रहते हैं, कोई सुनता नहीं था। तो उसमें ये हुआ कि एक उन्होंने कहा कि एक हम नोडल ऑफिसर बना देंगे जो कि सिर्फ आपकी विश्वविद्यालय के लिए जो है गवर्नमेंट में परसू का काम करेगा, क्योंकि वो गवर्नमेंट का आदमी होगा। तो इसमें काम को सुगमता और सरलता लाने के लिए किया है और ये बड़ी अच्छी पहल है। वो नहीं, दिक्कतें बहुत तरह की होती थी कि जैसे हमने यहाँ से लेटर, यूनिवर्सिटी ने लेटर भेज दिया शासन में, मान लीजिए एफिलिएशन से संबंधित भेज दिया, फीस से संबंधित भेज दिया, सैलरी से संबंधित भेज दिया, तो ये समस्याएं आती थी कि वहाँ कोई चेंज करने वाला ही नहीं, डायरेक्टर के पास लेटर पहुँचा कि नहीं पहुँचा, फाइल उसके बहाने चली कि नहीं चली, यही आता रहता था। अभी आपका लेटर नहीं पहुँचा तो फाइल कहाँ से चलाएं, ये मैटर कहाँ से आगे बढ़ाएं। तो ये सबसे सरलता आएगी और काम में स्पीड अप भी होगा काम। तो ये अच्छी चीज़ है और अच्छी पहल है ये। और हम लोग भी एक अपने स्तर पे, यूनिवर्सिटी स्तर पे भी एक नोडल ऑफिसर बनाएंगे, जिससे कि ये दोनों नोडल ऑफिसर आपस में समन्वय स्थापित करते हुए कि क्या हमारा काम पेंडिंग है वो उसको बताएंगे, जो गवर्नमेंट किया वो गवर्नमेंट में वो परसू करेंगे मैटर में। बार बार यहाँ से गवर्नमेंट में जाने की हमारे आदमी को जरूरत नहीं पड़ेगी। सवाल यह है कि आखिर विश्वविद्यालयों के लिए नोडल ऑफिसरों की नियुक्ति की जरूरत क्यों पड़ी। दरअसल पटना में स्थित पटना विश्वविद्यालय या पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय के अधिकारी शिक्षा विभाग आकर काम निपटा लेते थे, लेकिन दूसरे शहरों में स्थित विश्वविद्यालयों के अधिकारियों को काफी परेशानी होती थी। अब इस समस्या के समाधान के लिए नोडल ऑफिसर की नियुक्ति की गई है। पटना यूनिवर्सिटी के लिए उच्च शिक्षा निदेशक रेखा कुमारी को नोडल ऑफिसर बनाया गया है, जबकि अनिल कुमार को ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी और कामेश्वर सहित दरभंगा यूनिवर्सिटी का नोडल ऑफिसर नियुक्त किया गया है। वहीं सुश्री विनीता को भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी, मुकेश रंजन को मुंगेर यूनिवर्सिटी, सचिंद्र कुमार को बीएन मंडल यूनिवर्सिटी और नसीम अहमद को पूर्णिया यूनिवर्सिटी का नोडल अफसर बनाया गया है। दीपक कुमार सिंह को आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय और पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी का, जबकि दिवेश कुमार चौधरी को नालंदा खुला विश्वविद्यालय और मजहरुल हक अरबी फारसी यूनिवर्सिटी का नोडल ऑफिसर बनाया गया है। बिहार उच्चतर शिक्षा आयोग के उपनिदेशक प्रोफेसर कामेश्वर झा के मुताबिक पिछले 6 महीने से बिहार के विश्वविद्यालय प्रयोगशाला बन गए थे, लिहाजा इस तरह की नियुक्ति सही है। हालांकि वो विश्वविद्यालय को भी ठोस कामकाज की नसीहत देते हैं। हमारे नए एसीएस और हमारे नए शिक्षा मंत्री ने एक बुद्धिमानी का, तर्कसंगत, विचक्षण तरीके का इस्तेमाल किया है, जिससे कि यह भी किसी को कहने का मौका न मिले कि विश्वविद्यालय स्वच्छाचारी हो गया है। तो स्वच्छाचारिता, स्वतंत्रता के बीच एक समझौतावादी यह पहल बिहार सरकार का है। समाज को उसी रूप में इसे देखना चाहिए और इसका स्वागत करना चाहिए। और दिया किसको गया है नोडल अधिकारी के रूप में, नियंत्रणकारी अधिकारी के रूप में? उन्हीं अधिकारियों को दिया गया है जो वस्तुतः
कानून संगत काम करने के लिए जाने जाते हैं। बिहार में शिक्षा विभाग का बजट 52,000 करोड़ रुपए है और इसी में 4200 करोड़ सिर्फ विश्वविद्यालयों पर खर्च होते हैं। विश्वविद्यालय छात्र के भविष्य और उम्मीद का केंद्र बने, इसके लिए कामकाज में पारदर्शिता जरूरी है।